नमस्कार भारत। आज का ये सेशन होने वाला है उन भारत के चुनिंदा स्टूडेंट्स के लिए जो एक आम स्टूडेंट से कुछ अलग सोचते हैं और अपने आप को वो एक बड़ी मंजिल पे देखते हैं। तो चलिए आज के इस वेबिनार को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये वेबिनार किस चीज को लेकर है, जिसके बारे में आपने हजारों बार सुन रखा है, लेकिन आपके माइंड में एक क्लियरिटी नहीं है कि ये है क्या यार, नीट 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 नीट। लेकिन नीट है क्या? तो बेटा आपके माइंड में, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी अनक्लियरिटीज हैं, जितने भी संस हैं, उन सब का करेंगे अपन पर्दाफाश। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक, ताकि आपको पूर्ण तरह से, पूरी तरह से एक क्लियरिटी मिल जाए और आपकी जो मंजिल तक का सफर है उसकी राह थोड़ी आसान बन जाए। देखिए बेटा, अपन जो कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ करने से पहले अपन को ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। तो ये सेशन वही वाला है कि आज तू डिसाइड करेगा तुझे करना क्या है। देखिए, आपको अगर एक बड़ा मुकाम चाहिए, आपको जीवन में एक आम स्टूडेंट से, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है यार, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? आपके माइंड में एक सर्टेंसी होनी चाहिए, आपके माइंड में एक निश्चितता होनी चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। तो आपकी पढ़ाई को जो दिशा दी जाती है, वो दिशा इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन नीट एग्जाम को लेकर। तो नीट के बारे में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, अरे क्या नहीं करेंगे वो पूछ मेरे भाई, क्या नहीं करेंगे। नीट का जितना भी A to Z जानकारी है वो सब आपको मिलने वाला है आज इस सेशन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नीट क्या होता है, फिर अपन देखेंगे नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि नीट एग्जाम उसका सिलेबस क्या रहता है और इसकी कट ऑफ कितनी चली जाती है, क्या मार्क्स मुझे ऑब्टेन करने रहेंगे ताकि मैं अपने सपनों की दुनिया में, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाऊं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना 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 है ना, तो बिल्कुल आप ही के लिए वीडियो है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपने यूं स्क्रॉल करते करते यूं क्लिक कर दिया। आपकी किस्मत ने एक कॉन्सिडेंस बनाया है और इस कॉन्सिडेंस का आपको बेनिफिट भी लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन क्या होता है। तो नीट आपका एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल का मतलब ये अपने ओवरऑल इंडिया में एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू इंडिया के जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उन सब की काउंसलिंग की जाती है। मतलब आपको मेडिकल फील्ड में अगर डॉक्टरेट लेवल का डिग्री चाहिए, वो हो सकता है MBBS हो, एम्स हो, AFMC हो, AMS हो, BMS हो, BUMS हो, BYNMS हो, BUMS हो, BNMS हो, मतलब किसी तरह का डॉक्टरेट का डिग्री हो, अगर लेना है तो नीट से टकराना पड़ेगा। और टकराना क्या, नीट तेरे टकराने लायक है ही नहीं, तो यू यू लात मार देगा नीट पे यार, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि माइंड में जानकारी नहीं है इसलिए डर लग रहा है। अरे बचपन में वो सुनता नहीं था कि यार भूत है भूत है, जब पता चला भूत है क्या तो पता चला ससुरा खामखा डर रहा था। बस वही फोबिया तूने बना रखा है ना, तुझे जानकारी नहीं है तो तूने अपने माइंड में एक फाड़ खड़ा कर दिया और वो फाड़ तुम्हें डरा रहा है कि यार नीट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है, चल देखते हैं। ठीक है, सो जैसा कि अपन ने बात की, नीट एक एलिजिबिलिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन का मोटिव ये होता है कि बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवाना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है किसी की जान बचाने की, किसी मरने वाले को मौत के मुंह से निकाल के ले आए, ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी MBBS BDS आयुष कोर्सेज हैं, आयुष कोर्सेज का मतलब होता है जो अपने आयुष मिनिस्ट्री के अंदर है, जैसे आपका आयुर्वेद है, आपका होम्योपैथ है, आपका यूनानोपैथ है, मतलब जो एलोपैथी से हटकर जो मेडिसिन के मेथड्स हैं उन पे चर्चा करता है, उनको ये डील करता है। ठीक है, तो आपको चाहे एम्स में जाना है, चाहे FMC में जाना है, चाहे MBBS में जाना है, चाहे BDS करना है, ओवरऑल कोई भी डॉक्टरेट डिग्री का कोर्स करना है तो आपको नीट से टकराना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो नीट एग्जाम है ये आपका NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो सिर्फ नीट एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है ओवरऑल इंडिया में। और ये एक ही एग्जाम है जो ओवरऑल अपने पूरे इंडिया में एक ही बार होता है, एक साल में लगभग इसका टाइम रहता है 3 से 5 मई का। इस दौरान ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें पूरे देश भर के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की। तो भैया इसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं है कि तुझे कोई तुर्रम खाना पड़ेगा। तू अगर एक आम स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, पढ़ने वाला बच्चा है, तो इसके लिए तुम एलिजिबल हो। ठीक है, इसके लिए पहली बात करते हैं एज की। तो एज है कि एज कहीं ना कहीं 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम वही इसकी एज होती है आपकी 25 ईयर्स। इस 8 साल के टाइम में आप कितनी भी बार नीट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक दूसरी कंडीशन ये है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फील्ड से होना पड़ेगा। यानी आपका 11th 12th का जो स्ट्रीम है
वो आपका पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट स्ट्रीम से हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब दूसरी बात है, सर मैं हूँ तो इसी से पीसीबी से, लेकिन मेरा स्कोर तो बहुत कम हो गया है, मेरे तो 50% आ गए, 60% आ गए, 80% आ गए, 90% आ गए, तो क्या मैं नीट दे दूंगा? अरे कोई बात नहीं बबुआ, कोई बात नहीं। अगर तेरे 40% हैं या तुम्हारे 90% है तो उससे नीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 40% यानी कि आप है ना 12th पास आउट होने चाहिए पीसीबी से, या तो आप 12th के साथ देंगे या 12th के बाद देंगे, ठीक है। नीट दे सकते हैं चाहे आपके कितने भी परसेंट हो, और परसेंटेज से नीट का कुछ है ही नहीं यार। इसमें आपकी, जब से आपने सोच लिया कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, और उस दिन से आप कितनी तैयारी करते हो, वो तैयारी आपका सिलेक्शन डिसाइड करवाएगी। ऐसा है नहीं कि 40% वाला नीट नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। आप 12th से पीसीबी स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए, बात खत्म। फिर बात करते हैं इसके अटेम्प्ट की। तो इसके आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, कितने भी ले सकते हैं, लेकिन कितनों के चक्कर में जाना नहीं है। इसको एक अटेम्प्ट का काम है, एक या दूसरे अटेम्प्ट में इसको निकाल के फेंको, ठीक है। तो ये रहा इसका क्राइटेरिया, यानी मिनिमम में 17 साल होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी बायोलॉजी होना चाहिए। आपकी परसेंटेज है वो कोई मैटर नहीं करती है, कितने भी परसेंट वाला नीट एग्जाम दे सकता है, और आप कितनी भी बार इसको दे सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, अरे गोले काले करने वाला, गोले काले करने वाला पेपर होता है ऑफलाइन, ठीक है। और इसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 क्वेश्चन आते हैं। उन 180 क्वेश्चन में टोटल जो मार्किंग सिस्टम रहता है वो रहता है 1/4, 180/4, यानी इसका टोटल जो पेपर है वो होता है 720 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 720 मार्क्स का। अब 720 मार्क्स में से इसकी कट ऑफ रहती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप 600 का स्कोर खड़ा कर देते हैं तो आपका मेडिकल कॉलेज कोई रोक नहीं पाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब मार्किंग की बात कर लें तो मार्किंग इसमें अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके बदले आपका माइनस हो जाएगा 1 मार्क। यानी कि मान लो 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 अटेम्प्ट किए और उसमें से 10 सही भी हो गए तो नंबर आए आपके 40। दूसरा आदमी था, उसने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सही हुए 8, तो कितने मार्क्स आने चाहिए? 8 चौके 32 मार्क्स, लेकिन 32 नहीं आएंगे, दो उसने गलत कर दिए तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 30। यानी जितने क्वेश्चन गलत करोगे उसका 1 नंबर माइनस देकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पीसीबी पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वेटेज की। तो भैया इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपके बायोलॉजी का, अकेला बायोलॉजी है वो 50% पोर्शन लेके बैठा है। टोटल जो 180 क्वेश्चंस थे, उन 180 क्वेश्चंस में से अकेला 90 क्वेश्चन किसका आता है? बायोलॉजी का आता है। किसका आता है? बायोलॉजी के आते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ईच दोनों की 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपके 360 मार्क्स का बायोलॉजी है और 180 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, इसको निपटा देंगे, ठीक है। इसमें बायोलॉजी का वेटेज है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है भैया। सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपके 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पे अपना अच्छा कमांड बना सकते हैं तो आप नीट में अच्छा रैंक ला सकते हैं। आज तक का इतिहास है भैया, एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी से, लाइंस। आपको अगर पुराने पेपर देख लेना मेरे चैनल पे, ठीक है, पुराने पेपर डिस्कस किए हैं, सीधा एनसीईआरटी की लाइंस उठा उठा के क्वेश्चन में पूछी गई है, सीधा का सीधा, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन आप बोल रहे हो इतना सिंपल पेपर है तो इतना बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो भैया ये बात है फोबिया की, ठीक है। आपको डर कितना लगता है, घबराहट कितनी होती है, वरना 11th 12th का एनसीईआरटी कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? लेकिन घबराहट होते हैं, अरे भैया 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उस 25 लाख में से मेरा कहाँ नंबर आएगा, तो डर जाता है, इसलिए तेरे को ये टफ लगता है। वरना बस सीधा सा बात है, एनसीईआरटी को रटना है अपन को, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है अपन को, और अपनी मंजिल तक उड़ जाना है अपने को, एमबीबीएस तक पहुंच जाना है अपन को, ठीक है। ऐसी सी बात है। बस मैटर करता है आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी कितनी है, ठीक है। अब मल्टीपल रिविजन्स हैं आपको,
वो देने पड़ेंगे एनसीईआरटी को बार बार। एनसीईआरटी अगर आप समझ गए ना, ऐसा मान लो या जैसे जीवन का शास्त्र वेदांत है, वैसे नीट का शास्त्र एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को पकड़ लीजिए अच्छे से। अब इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में अपन देखें तो आपका एम्स, एमएएमसी और जिपमर है, ये इंडिया की 3 टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। इनका रैंकिंग है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। एमएनसी है ये तो आपका मौलाना आज़ाद दिल्ली वाला कॉलेज है, सुना ही होगा, मौलाना आज़ाद मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज। और एम्स है ये भी दिल्ली वाला फेमस है, और जिपमर भी दिल्ली का है। यहाँ से अगर आप पास आउट होते हो तो भैया देखो सिंपल सी बात ये है कि एक इंसान है कटिंग करवाता है आपके नुक्कड़ से, एक पेड़ के नीचे नाई है उससे कटिंग करवाता है, और एक दूसरा 5 स्टार सैलून से करवाता है, कटवाएगा बाल ही, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड की बात है। अगर यहाँ जाते हो तो वो 5 स्टार वाली फीलिंग है, और अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जाते हो जिसका रैंकिंग है लो है, तो वहाँ आपको रिसोर्सेज कम मिलेंगे। सीधी सी बात है, वो पेड़ के नीचे कटिंग बनाएगा, वो सीधा का सीधा फुर फुर करके पानी डालेगा, कतर देगा तुम्हारे बाल। 5 स्टार में पहले वो एक क्रीम क्रीम वो ये 1000 चीज़ें करेगा, मज़ा आ जाएगा। तो यही बात है, इन बेस्ट कॉलेजेस में जो रिसोर्सेज मिलने वाले हैं आपके, वो रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप मिनिमम 600 मार्क्स ले आते हैं तो आपका कोई ना कोई कॉलेज है वो इंडिया में अलॉट हो ही जाएगा, एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर है वो 600 से अगर अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तब आपको मौका मिलता है इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से अपना लाइफ सेट करने का, ठीक है। और ये तो फिर वो ये भैया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उस कंडीशन में पहुंच जाता है आदमी 500 की कैटेगरी में। और 500 नंबर आने से आपका कैरियर है वो सिक्योर है, लेकिन आप एक अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप बीएमएस यानी आयुर्वेद, या फिर बीयूएमएस यानी आपका नानोपैथ, होम्योपैथ, ये जो आयुष कोर्सेज की डिग्री हैं, यहाँ से आप अच्छा कर सकते हो, आयुष कॉलेजेस से अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इस स्कोर पे एमबीबीएस कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी है वो कोई दूसरी है, ठीक है, तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप इस रेंज में आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। वही अब इसमें बात करें कि यार एग्ज़ाम ठीक है, ये बातें तो मुझे समझ में आ गई, मज़ा भी आ गया, मोटिवेशन भी मिल गया, लेकिन क्या इतने से मोटिवेशन से नीट हो जाएगा? भैया नीट मोटिवेशन से नहीं होता है, नीट होता है कंसिस्टेंसी से, ठीक है। मोटिवेशन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही कहानी है भैया। अगर आपको मोटिवेशन आज है, आज मेरे विचार है, मेरे जो थॉट्स हैं आपके माइंड में रहेंगे, मोटिवेटेड रहोगे, कल को किसी छोरी का दिमाग में आ गया विचार, ठीक है, कि होटल वोटल का आ गया, तो मामला धार, मोटिवेशन गया तेल लेने। लेकिन आपने अगर कंसिस्टेंसी बना लिया है, डिसिप्लिन बना लिया है, 12 महीने का, 6 महीने का, जो भी टाइम आप नीट को दे रहे हैं उतने दिन का अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया है कि दुनिया की बाहर में मेरे लिए एक ही दुनिया है, एक ही जीवन है, मेरा नीट और मैं और मेरी एनसीईआरटी, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार रिविजन्स करने हैं, टेस्ट देने हैं, पढ़ाई करनी है, क्लास लेनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अपना शिक्षित भारत प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। नीट का जो कुछ ये तीनों सब्जेक्ट्स का डीपीपी हो, चाहे उसके मॉक टेस्ट हो, चाहे उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और कुछ भी हो भैया, नीट के नाम पे झिंगा लला सब कुछ मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपका सबसे बड़ी बात है भैया खुद में विश्वास होना कि भाई मेरा सिलेक्शन होना 101% श्योर है। अगर मेरा नहीं होगा तो मेडिकल कॉलेजेस की सीटें में को जंग लग जाएगा, सीटों को जंग लग जाएगा, तो आपका सक्सेस है वो पॉसिबल है, ठीक है। इसी जोश के साथ, जुनून के साथ, जिद के साथ आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को शुरू करना और एक फाइनल उसको शेप दे देना है। आया बात समझ में? लास्ट, अगर आपका कोई भी इस चीज़ को लेके डाउट है, क्वेश्चन है, ये है वो है, कोई भी है, हर तरह की समस्या है, तो आप कमेंट कर दीजिए, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है पे घंटी बजा दीजिए, आपको मैं मिल जाऊंगा आपसे बात करने के लिए, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। जय श्री राम। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में जहां अपन बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे। अगर आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो आप आ जाइए, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक, नीट लेवल तक आपको लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है।